बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को जुमातुल अलविदा बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे और यहाँ इंसाफ के मुताबिक चलाया जाए। और जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक और दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्लाम और अमन का राज हो, माफिया ख़त्म हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो ईद मुबारक की जा रही है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने ऐसा लगता है कि अदलिया के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबला खड़ा होने का ना सिर्फ फैसला किया बल्कि बार बार अदालतों पर हमला करने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के आगे जिस पर एतराज़ करते हैं उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए टाइम मांगते हैं, दूसरा उन्हीं पर ही कीचड़ उछालने की मुबैना तौर पर कोशिश करते हैं। आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की एक और बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी। बाद माहिरीन, आइनी माहिरीन इसे तौहीन अदालत करते कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने कि 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक वाज़ेह हुक्म था कि इस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए और 2 मई को इसकी समाअत होगी। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में चीफ जस्टिस के इख्तियारात अमलन ख़त्म कर दिए गए थे और 3 सीनियर जज साहबान को ये दिया गया था। आज हुकूमत ने इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट की फिर एक दफ़ा तौहीन अदालत कर दी। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क में आइन और कानून के साथ साथ अदारों को भी ज़ेर करना चाहती है। किसी भी सूरत मुल्क में अमन नहीं रहना चाहती। कल हमारे एक प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा था, खुदा ना खास्ता जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है तो खुदा न खास्ता तुर्की की तरह इधर इनकलाब ना आ जाए। दूसरी तरफ हुकूमत अदलिया भी डटी हुई है कि 14 मई को हर हाल में इलेक्शन कराएंगे। इसके बरक्स रात को वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ ने कह दिया, ना तो हमने 27 को पैसे देने हैं ना इलेक्शन कराने हैं, हमने जो जिसने करना है कर ले। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ की ये कहना कहा जाता है कि नवाज शरीफ पर कहने पर उन्होंने ये बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख को बुलाया है, हम सिर्फ मुज़ाकरात की बात करें, एक दिन इलेक्शन कराने की, लेकिन कब कराने हैं ये फैसला हमने करना है, ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं दे सकते। मरियम नवाज ने एक तरफ तो वकला ने जाके सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू इस्तदा की थी कि हम तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने कहा तरीके इंसाफ एक फितना है, इमरान खां एक दहशतगर्द है, उनके साथ नहीं किया जाएगा। जबकि इमरान खां इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत बन चुकी है, उसे नज़रअंदाज करना 1971 का दोहराना होगा। दूसरी तरफ इमरान खां ने आज जुमतुल विदा, कवाली और ईद पर आवाम से घुल मिलने के लिए एहतमाम किया है, जिस पर वो पाकिस्तान से दूर दराज से आए हुए लोगों को ईद मिलेंगे। इमरान खान ने इस सिलसिले में कहा है कि हमने हकूमत की फसातियत और तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की तवक्को रखते हैं। अब देखना ये है कि 27 तारीख को जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो कि 14 मई को आइन के मुताबिक इलेक्शन होना, उसकी हुकूमतूली पर किस किस को तलब करती है। नाज़रीन, याद रखें कि कल के दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में PDM और हुकूमत की जमातें, अटारनी जनरल फरूख नाइक तमाम गए और उन्होंने कहा आप 27 तारीख का 24 मई का इलेक्शन मुस्तरद कर दें, जिस पर उन्होंने कहा यह नामुमकिन है, हुक्म दे चुके हैं, इसे वापस लेना नामुमकिन है। अदलिया का हुक्म आइन और कानून होता है, उसे वापस लेना मुश्किल है। जिससे पहले 4 घंटे का टाइम दिया गया और बाद में कहा गया कि अभी तक दूर दराज लोग हैं। बादी नज़र में हुकूमत बदनीयत लगती है। अगर हुकूमत इलेक्शन कराने में सिंसियर है और एक दिन ही पूरे मुल्क में चाहते हैं
तो आइनी माहरीन के मुताबिक इसका सीधा साधा हल है कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर वफाकी और 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करके जुलाई के अख्ताम पर रमज़ान बकरा ईद भी गुजर जाएगी, रोज़े हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ हुकूमत अदालतों से करती है, दूसरी तरफ बदनीति यहाँ से साबित होती है कि वादे वाशगाफ लफ्ज़ों में हुकूमत के वज़रा मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे पार्लियामेंट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का अख्तियार नहीं, हम अपनी मर्जी से इलेक्शन कराएंगे, ना आइन को देखेंगे ना सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। ख्वाजा आसफ जो वजीर दफा हैं उन्होंने तो बरमला ये कह दिया कि 27 तारीख को हमने 1 पैसा नहीं देना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, ना ही 14 तारीख को इलेक्शन करानी है, ना सिक्योरिटी देनी है। इस पर जब उनसे कहा आप पर तौहीन अदालत लग जाएगी, एंकर ने तो उन्होंने कहा तौहीन अदालत लगती है तो लगे, ये नवाज शरीफ का हुक्म है कि हर हाल में हमने इलेक्शन नहीं कराने। जब उनसे यह सवाल किया गया क्या आइन में 90 दिन है, तो उन्होंने कहा है, लेकिन हम बेहतर समझते हैं हमने हुकूमत कैसे चलानी है और पीडीएम की जमातें इसमें इत्तेहाद है ना। दर हकीकत पीपल्स पार्टी भी डबल गेम खेल रही है। मौलाना फजलुर रहमान का आगे सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। अगर वो इलेक्शन कराते हैं तो उनके समधी जो गवर्नर है वो भी घर गए, बेटे वजीर हैं, कई रिश्तेदार आला ओहदों पर फाइज हैं, 15 से जायद, उन सब की सीटें चले जाएंगी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई स्टेक ही नहीं है, उसकी सिंध तक महदूद है और सिंध में कभी इम्कान है वो दोबारा आ सकते हैं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में एक मिक्स हुकूमत बनने का आसार है और हमेशा ही यही रहा है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में वाज़िया सर्वे निशानदेही कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी और उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। यही वजह है कि मौजूदा हुक्मरान पीडीएम की तमाम जमातें ना सिर्फ आइन को मानने से नाराज़ कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे भी हुक्म अदूली कर रहे हैं, अदालतों में जाके कहते हैं टाइम दे दे, जबकि असल तवक्को है कि वो इस बात को लिंगर और करना चाह रहे हैं, वक्त गुजारना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये मामलात किसी भी सूरत अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन के अक्टूबर में पाकिस्तान में तैनातियों में नवाज शरीफ को सदा माफ़ करने के बाद मामलात की, मुआहदे की या गिव एंड टेक की, एनआरओ की बात हो चुकी है। ताजुब है कि हुकूमत बरमला इलेक्शन से फरार हो रही है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने पंजाब भर के तमाम उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। इसमें जो बज़ाहिर बादिउल नज़र में तरीके इंसाफ के जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी उनमें आज़म स्वाति का नाम सर फहरिस्त आता है, शहबाज गिल का आता है, फवाद चौधरी साहब का आता है, अली अमीन गंडापुर साहब का आता है, मुराद सईद साहब का आता है, अली ज़ैदी का और दीगर लातदाद लोगों को आता है। लेकिन बदकिस्मती है कि पंजाब में फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी समेत कद्दावर शख्सियत किसी को भी एमपीए का टिकट नहीं दिया गया। तरीके इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने हमसे फ़ोन पर कहा हैरत है कि उस्मान बुज़दार को टिकट दिया गया। उस्मान बुज़दार की हुकूमत में करप्शन की शिकायत आम थी, अरबों रुपए की लातदाद थी, और इमरान खान ने कहा था कि जो तरीके अदालतों में गिरफ्तारी के लिए जो तहरीक नहीं देगा उसको टिकट नहीं देगा, लेकिन उन्होंने उसमें भी कोई किरदार अदा नहीं किया। जेल भरो तहरीक में भी उस्मान बुज़दार गायब रहे, यहाँ तक कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, उन पर 140 मुकदमात हुए, और तो और उनकी अहलिया के घर जब वो इस्लामाबाद पेशी पे गए, ज़ुमान पर खलमा हुआ, तो कहीं पर भी उस्मान बुज़दार नज़र नहीं आया। ऐसे शख्स को अगर उन्होंने कहा टिकट देकर वज़ीर आला दोबारा कंसिडर किया जा रहा है, तो ये पीटीआई के लिए जो इमरान खान के वफादार हैं, तरीके इंसाफ के लिए जिन्होंने खून पसीना दिया, जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, उन्हें सैकड़ों हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक जुलूस भी
उस्मान बुज़दार ने चलाया, इसे टिकट देने पर खदशात का इजहार तरीके इंसाफ ने किया। बहरहाल ये इमरान खान का फैसला है कि वो किसको देते हैं किसको नहीं। फवाद चौधरी को एक टीवी में काशिफ अब्बासी हमारे दोस्त ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे हैरत हुई है, लेकिन चेयरमैन का फैसला हतमी है और हम इसके साथ हैं। नाज़रीन, 3.5 साल जितना डैमेज उस्मान बुज़दार ने किया था, लेकिन उसके बाद 1 साल जो इमरान खान पर 140 मुकदमा इमरान खान और तरीके इंसाफ के बेशुमार है नसीसा पलाई दीवार रहे, वहाँ उस्मान बुज़दार तलाशे गुमरा रहा। इसको टिकट देने पर सवाल बनता है उसके पीछे कौन सी ऐसी सिफारिश है। लेकिन हमें यकीन है कि इमरान खान, ये उनका हक है, पार्टी के बेहतर फैसला करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसलों के पर तौहीन अमेज कलमात कहे जाते हैं, हम तहम्मुल और बुर्दबारी से काम कर रहे हैं। 27 तारीख को हमने तलब किया है और ये कहा है कि पैसे जमा करवा कर वफाकी हुकूमत पेश हो और वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव में उनकी जिम्मेदारी है पूरे मुल्क में एक की इलेक्शन करवाएं, सिक्योरिटी इंतजार ना करें तो फिर अदालतें अपना रास्ता लेंगी, यानी कि तौहीन अदालत 27 तारीख को मौजूदा हुकूमत PDM लगेगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने, मरियम नवाज ने इमरान खान को कहा है कि इनसे मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता, अदालत में मिन्नतें करते हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, लेकिन इमरान खान अकेला इन 14 की 14 जमातों से कई गुना भारी सियासी तौर पर हो चुका है। अवाम का इस वक्त पसंदीदा लीडर है। इमरान खान को इग्नोर करना 1971 वाली होगी, खुदा ना हास्ता दो जिगरे होगा, तो लिहाजा हुकूमत को होश के नेशन लेना चाहिए। इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी ताकत आज इस वक्त तक है, कल क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन नाज़रीन, लगता है हुकूमत इलेक्शन ना कराने का अहद कर चुकी है और इमरान खान ने कहा मैं जानता हूँ कि नवाज शरीफ को लंदन प्लान के तहत ये लिख के दरख्वास्त दी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान के मुताबिक कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को नहल किया जाएगा, नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ की जाएगी और ये लंदन प्लान के तहत हुकूमत साजिशें कर रही है। लेकिन तरीके इंसाफ सियासी और कानूनी जदोजहद जारी रखेगी। कल वो ईद वाले दिन क्वाली नाइट करेंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों से ईद मिलेंगे और इस मौके पर उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि ईद की छुट्टी पर पुलिस गर्दी करके ऑपरेशन कर सकती है, जिस पर अदालत ने यकीन दहानी कराई कि ईद पर ज़ुबान पर हमला ना किया जाए। तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालती सलाहत बिल को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक हुक्म वाज़िया है। अदालत ने कहा था जैसे ही ये बिल कानून बनेगा अगले ही लम्हे इस पर अमल दरामद मुअत्तल हो जाएगा। अदालत कानून बनने से नहीं रोक सकती, मगर इस पर हुक्म जारी कर चुकी है कि इस पर अमल दरामद भी अभी तक मुअत्तल हो चुका, यानी इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। असूलन इन्हें गजट में जारी नहीं करना चाहिए था। 2 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट को वादे हुक्म देती है, 8 रुकनी बेंच का फैसला है। फवाद चौधरी जो खुद आईनी माहिर भी हैं तरीके इंसाफ में, इस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा इस कानून की अहमियत इस वक्त तक नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने स्टे ऑर्डर ना ख़त्म कर दे, ये गजट में शामिल भी कर लें तो गैर कानूनी है और इस पर अमल दरामद भी नहीं हो सकता, इसकी कानूनी हैसियत 0-0 है। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत रखी हुई है, जो भी फैसला हुआ वही फाइनल होगा, इनका गजट करने का बिल्ली को चीचड़े के ख्वाब है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शेख रशीद सीनियर पॉलिटिशियन जो कमो बेशतर 15 दफ़ा वजीर रहे हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा हुक्मरानों की हुक्मदूली पर आइन से मावरा तौहीन अदालत पर इनके पर्चे उड़ा देगी। ये गलत फहमी में है, 1997 में रहते हैं। शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर कहा इन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जिस तरह मुतवातर से ना सिर्फ ये तौहीन अदालत कर रहे हैं बल्कि अदालतों के हुक्म पर उन्हें ना मानने का ऐलान भी कर रहे हैं। शेख रशीद का कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की कोशिश में है कि तरीके से मसला हल हो, मगर शरारत हुक्मरानों का एजेंडा है, इलेक्शन से फरार इनकी बदनीति है। हुकूमत नहल होगी और आइनी रडार पर भी आ गई है और आखिर में पाकिस्तान में आइन की जीत होगी, सुप्रीम कोर्ट की जीत होगी और 14 मई के इलेक्शन को रोकने की ख्वाहिश हुक्मरानों को जेल का
सफ़र कराने पर ख़त्म होगी और नाअहली होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आप सबको कल आने वाली बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दुनिया में जहाँ जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अमलन ऐसा बना दे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।